मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं। मित्रों, मैं आज प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज प्रतिदिन की तरह मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। सबसे पहले वचन बताऊँगा। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों के सामने वचन लेकर के आया हूँ, वो वचन है रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा। इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मित्रों, यह है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन। परमेश्वर हम पर अपने भलाई की रीति को प्रकट किया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर भला है, इसलिए हम सबकी भलाई करता है। मित्रों, वह अपने प्रेम को, अपनी भलाई को हम पर प्रकट किया। जब हम पापी थे, परमेश्वर हमारे लिए मरा। परमेश्वर, मित्रों, मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर, भलाई करने वाला। मित्रों, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मित्रों, परमेश्वर, हम इस वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मित्रों, जो आने वाला है, मित्रों, हमारा परमेश्वर दोबारा आने वाला है। और जो परमेश्वर हमारा आने वाला है, वह कहता है यूहन्ना की पत्री 4:14-3 कहता है, आदि में यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। आमीन। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा क्या है? परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। सारे संसार को बनाया, हमको बनाया, सारी सृष्टि की रचना किया, क्योंकि वह सृष्टि का मालिक है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर हमारा सारे सृष्टि का कर्ता है। सारे परमेश्वर हमारा पृथ्वी, स्वर्ग, चांद, सूरज, इन सब को बनाया, इसलिए कि हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। मित्रों, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मित्रों, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की एक ज्योति था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं परमेश्वर दूसरा नंबर हमारा है, परमेश्वर पालन करने वाला है। मित्रों, परमेश्वर हमारा जो पालन करने की उसमें सामर्थ्य है, पालन करने का अधिकार है, और यह सब अधिकार मित्रों हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में है। वह हमारा पालन करने में सामर्थी परमेश्वर है, और वह हमें वह अधिकार है, वो सबको, स्वर्ग और पृथ्वी का, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। वह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, इसलिए कि मित्रों उन्हें सब बातों में, परमेश्वर उसने कहा सब अधिकार उन्हें सब बातों में जो तुम्हें आज्ञा दी गई मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। मित्रों, हम इसको देखते हैं मत्ती 28 अध्याय का, हम देखते हैं 28 अध्याय में देखते हैं, 28 अध्याय का 20 में देखते हैं, तुम्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ,
देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हमेशा रात साथ रहूँगा। मित्रों, तीसरा नंबर है नाशकर्ता। नाश करने की का सामर्थ्य, नाश करने का अधिकार। मित्रों, उसने कहा कि हम प्रकाशित वाक्य 11:18 में देखते हैं कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को, जो उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, उन सबको बदला दिया जाए। आमीन। पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। मित्रों, परमेश्वर का वचन जो कहा है वो सत्य है। मित्रों, जो लोग बिगाड़ने का काम करते हैं, जो लोग सताने का काम करते हैं, एक दूसरे के घर में फूट डालते हैं, जो एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करते हैं, वे पृथ्वी के बिगाड़ने वाले, नाश करने वाले हैं और उनको नाश किए जाएं। जो तेरे नाम से डरते हैं उनको बदला दिया जाए। मित्रों, अगर आप बदला चाहते हो, अगर आप परमेश्वर से आप डरते हैं, तो परमेश्वर आज आपको बदला देंगे। मित्रों, क्योंकि हम उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता उसके देह में हम देखते हैं कि यीशु के देह में, यीशु के शरीर में ईश्वर की सारी परिपूर्णता निवास करती है। मित्रों, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आया और वह मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के आया, तो शरीर में ईश्वरीय तत्व होने के कारण उसने शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी शारीरिक है, जो सिर्फ मनुष्यों के लिए ईश्वरत्व नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारा आदि और अंत परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा। मित्रों, हमारा परमेश्वर अवतरित होकर के इस संसार में आया और उसने और ईश्वरित होने के कारण उसने शादी नहीं किया, और क्योंकि शादी शारीरिक है, जो सिर्फ मनुष्यों के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। मित्रों, वह परमेश्वर था, उसने शादी नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा पवित्र परमेश्वर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे भी तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर पवित्र है, और तुम भी कहा कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, वे भी पवित्र बने। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं अब प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके चरणों में फिर आता हूं। हे प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रभु तू प्रेमी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारे गुण प्रभु ईश्वर के, परमेश्वर के सारे गुण प्रभु यीशु मसीह आप में प्रकाशित हुए। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तू आने वाला है, जो था और आने वाला, अल्फा और ओमेगा, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे भाई बहन इस समय परमेश्वर पिता, हमारे जितने भाई बहन जिनके घर में अशांति है, मैं परमेश्वर पिता उस भाइयों के घर में मैं शांति की आशीष बोलता हूँ, और उन सबको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उन सब के घर में चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ, और हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। मैं उन भाई और बहनों के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना विनती करता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर पिता, अगर हमारे भाई बहन जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आत्मिक रूप से दुखी हैं, आत्मिक अशांति है,
तो परमेश्वर पिता उनको आत्मिक खुशी की आशीष में बोलता हूँ और यीशु के नाम से विरोध करता हूँ। जो जिनका आत्मिक शांति है उनको संपूर्ण शांति से मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और शांति आपकी यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आ जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं देखता हूँ कि परमेश्वर पिता कि एक ऐसा परिवार है कि परमेश्वर पिता वो परिवार में 3 लोग हैं। परमेश्वर पिता पति और पत्नी है और हमारी वो बहन, हमारी जो बहन है उस बहन का नाम है परमेश्वर पिता, उस बहन का नाम है आशा और उसके पति का नाम आलोक। परमेश्वर पिता ये हमारे भाई बहन हैं और इनके पास में एक बेटा और एक बेटी है। परमेश्वर पिता ये लोग कहते हैं परमेश्वर के दास और दासी। परमेश्वर पिता ये दास परमेश्वर के दास और दासी, इनके अंदर परमेश्वर आपका प्रेम था और ये परमेश्वर जब पहले बहुत पूजा पाठ करते थे फिर भी इनके घर में कोई भलाई नहीं थी, कोई चंगाई नहीं थी। मित्रों, ये एक दिन दोनों पति और पत्नी प्रार्थना में थे और इनकी बेटी बीमार थी और उस बीमारी के कारण ये बहुत दुखी थी। जब प्रार्थना हो रहा था और वो प्रार्थना सेवक उस वचन को सुना रहा था, यही रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8, उसने बताया कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने भलाई की प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तो हमारे पाप के लिए यीशु जी मरे। तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और जब प्रार्थना कर रहे थे उन जो दोनों पति पत्नी और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसका बेटा और बेटी बीमार थे और बीमारी से ये लोग तंग आ चुके थे, इनके घर में अशांति थी। बहुत दवा किया फिर भी इनको कोई शांति नहीं मिली। और जब ये वचन हो रहा था और जब हो रहा था, पास्टर जो प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर का जब वचन परमेश्वर के वचन को इन लोगों ने रिसीव किया तो परमेश्वर ने इन दोनों के बच्चों को छुआ और इन दोनों बच्चों को जैसे छुआ, इनके बच्चों के शरीर में मीठी मीठी दर्द बनी रहती थी। बहुत दिनों से, काफ़ी दिन से परेशान थे और जैसे ही परमेश्वर का वचन पहुंचा कि परमेश्वर हम पर अपने भलाई की प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बताया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए मरे तो हमारी सारी बीमारियों को ले लिया, हमारे सारे दर्द को ले लिया, हमारी सारी वेदनाओं को ले लिया और कहा कि उस पास्टर ने कहा कि आपकी वेदनाओं को परमेश्वर ले रहा है, आपको परमेश्वर छू रहा है, आपके सारे दर्द पीड़ा को ले रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। और उन लोगों ने इस वचन को रिसीव किया और परमेश्वर ने आशीष, जब परमेश्वर ने उन लोगों को छुआ, उन बच्चों को, उनकी बीमारी दर्द सब चला गया और आज वो लोग चंगे। मित्रों, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, प्रेम परमेश्वर से करते हैं, तो आप लोग फिर भी खड़े हो जाएं और परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग खड़े हैं। परमेश्वर पिता, जो खड़े होकर के प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूं। उनको मैं यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। जितने लोग परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, जितने लोग जिनके बेटा और बेटी बीमार है, मैं देखता हूं परमेश्वर पिता, मैं देखता हूं मध्य प्रदेश से ऐसे दाम्पत्य परिवार हैं कि वो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं और उनके पुत्र और पुत्री इसी प्रकार बीमार हैं और वो लोग खड़े हो गए हैं। परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और एमपी में उस भाई को छू लीजिए। हमारा भाई श्यामू है। परमेश्वर श्यामू, हाय परमेश्वर पिता, मैं श्यामू,
है, मैं उसके बच्चों पर, उसके पत्नी पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। अपना हाथ रखिए और उन्हें चंगा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, आपने उनके माता, उनके बच्चों को छू लिया, उनके पत्नी को, श्यामू के आपने चंगाई दे दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएं।